यदि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए, ये जो सवाल आपका है सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और अक्सर आपका हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछता रहता है। तो इससे पहले हम एक और सवाल देखते हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड है। इस पैटर्न पे बेस्ड आपका दो तरह का सवाल पूछता है, एक ये और एक अभी जो दिखा है वो। चलिए पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि 20 गुलाबों का क्रैमुल, 20 गुलाबों का क्रैमुल, 20 गुलाब का कॉस्ट प्राइस 15 गुलाब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 गुलाब के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये सवाल कह रहा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले 20 और 15 को कट कर लेते हैं। 5 चौ 20, 5 तिया 15। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3 का सामान हम 4 में बेच दिए तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का। और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और कॉस्ट प्राइस 3 है यहाँ, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 3 में। 1/3 को हम परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 33.1/3%। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है, कह रहा है 150 कॉपियों का क्रैमुल, यहाँ कह रहा है 150 कॉपी का कॉस्ट प्राइस X कॉपी के सेलिंग प्राइस के बराबर है, X कॉपी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो क्या हो जाएगा, X और 150। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो हो गया X/150। आगे कह रहा है कि लाभ 20% है। लाभ 20% है का मतलब क्या है कि 100 का सामान हम 120 में बेचेंगे, यानी 5 का सामान हम 6 में बेच देंगे। अगर रेशियो में लिखे तो 5 का सामान कितना में बेच देंगे, हम 6 में बेच देंगे। चलिए अब देखिए 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को, यानी इसका 25 गुना है। तो इधर भी 5 का 25 गुना क्या हो जाएगा, 5 का 25 गुना होगा 125। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125। यदि आप बात समझ गए तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।